नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 3 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके बताएंगे। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद तेज हुई सुरक्षा बलों की कार्रवाई, हर एक जवान की शहादत पर मारे गए हैं 4 गुना आतंकवादी। संसद में गृह मंत्रालय ने दी जानकारी, 439 आतंकियों का हुआ अब तक सफाया। दूसरी बड़ी अपडेट, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में करीब 1700 कश्मीरी पंडितों की भी नियुक्ति की गई है। कितना हुआ विकास वो भी बताया है गृह मंत्रालय ने। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, भारत ने स्थानीय रक्षा खरीद के लिए अलग से 1 लाख करोड़ रुपए बजट बढ़ाया है। वहीं आपको बता दें 101 लाख 2 हजार करोड़ रुपए और जेलों के आधुनिकीकरण के लिए भी 400 करोड़ रुपए की राशि। बताएंगे आखिर आधुनिकीकरण को लेकर क्या कुछ हो रहा है। और इस बीच चीन ने खुद माना, गलवान में भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ करारा जवाब देते हुए कई चीनी सैनिकों को मार दिए थे, ढेर कर दिए थे। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच पाकिस्तान में हालात खराब हो चुके हैं। हिंदू व्यापारी की गोली मारकर हत्या, बोले जिंदा रहना है तो भारत चले जाओ, फिर हमलावरों ने मार दी गोली। तो ये करके बताएंगे, जहाँ पे पाकिस्तान को तालिबान ने दिखाया ठेंगा, कहा भारत से हम रिश्ते खराब नहीं करेंगे, तुमसे रिश्ते बनाने के संबंध में। तो वो भी हम आपको बताएंगे। और यूएस तक हमला करने में सक्षम उत्तर कोरिया की मिसाइलें, अमेरिका की बढ़ गई है मुश्किलें, एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा मेरा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद तेज हुई सुरक्षा बलों की कार्रवाई, हर एक जवान की शहादत पर मारे गए 4 गुना आतंकवादी। गृह मंत्रालय ने दी जानकारी, अब तक 439 आतंकियों का हो चुका है सफाया। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद घाटी में आतंकवादियों की कमर टूट चुकी है। घाटी में या तो आतंकवादियों की मौत को घाट उतारा जा रहा है और उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि आतंकियों को मार गिराए जाने में सुरक्षा बलों को भी कुर्बानी देनी पड़ रही है। अगस्त 2019 में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जा वाले संविधान के आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। इसके बाद कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर आतंकियों को मार गिराया जा रहा है। एएनआई के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस संबंध में राज्यसभा को सूचना देते हुए कहा है कि यहाँ से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, तब से 439 आतंकियों का सफाया किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद 439 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस अवधि के दौरान आतंकवाद से संबंधित 541 घटनाएं घटी हैं। हालांकि इन घटनाओं में 98 निर्दोष नागरिक भी मारे गए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में करीब 1700 कश्मीरी पंडितों की नियुक्ति की गई है। दरअसल सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने विभिन्न विभागों में करीब 1700 कश्मीरी पंडितों की नियुक्ति भी की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में ये बातें कही हुई हैं। आपको बता दें कि 2019 के बाद से 1997 से कश्मीरी पंडितों की नियुक्ति की गई है, और जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को मिलेंगे 1,03,000 करोड़ रुपए, आधुनिकीकरण में खर्च होंगे। केंद्रीय अर्धसैनिक बल CAPF और CPO के लिए बजट में 1,03,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जेलों के आधुनिकीकरण पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैपिटल प्रोविजन इन पुलिस ग्रांट के तहत जारी होने वाली राशि में भी इजाफा किया गया है। ये राशि लगभग 9700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,500 करोड़ रुपए कर दी गई है। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ाया गया है। 2021 और 22 में इस मद के लिए 3612 करोड़ रुपए तक खर्च किए गए थे, और जबकि इस बार 3918 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एक और अपडेट लेते हैं। आखिरकार चाइना ने माना कि भारत से भिड़ने पे गलवान घाटी में बड़े पैमाने पे चीनी सैनिक मारे गए थे। भारतीयों ने ढेर किया था कई चीनी सैनिकों को। इस बात को चाइना स्वीकार किया। चीन लगातार भारत को उकसाने वाले कदम उठा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव के बीच चीन ने फिर से कुछ ऐसा कर दिया जिससे मामला बिगड़ सकता है। चीन ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को राजनीतिक मंच का अखाड़ा बना दिया। चीनी सरकारी भोपू अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रेजिमेंट कमांडर क्यूआई फुआबो, जिन्हें भारत के साथ गलवान घाटी बॉर्डर की झड़प में बहादुरी से लड़ते हुए सिर में चोट लगी थी, वो ओलंपिक मसाल
रिले के दौरान मसाल मची करने के तौर पे दिखाए गए हैं। उन्होंने माना कि गालवान में झड़प में जिन्हें जिन्हें चोटें लगी थी वो मसाल मची कर रहे हैं। तो एक समय अब आप समझ लीजिए कि इस तरीके से जो है वो चाइना भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उनके कई चीनी सैनिक पिटे थे। एक और अपडेट, भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, प्रोजेक्ट 75 के 5वीं पनडुब्बी वागीर का ट्रायल शुरू। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 के तहत जल्द ही 5वीं पनडुब्बी यार्ड 11,879 की सौगात मिलने वाली है। इसके लिए 1 फरवरी को अपना समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया गया है। पनडुब्बी को नवंबर 20 में मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के कन्होजी आग्रे वोट वेनिस से लॉन्च किया गया था। कमीशनिंग के बाद पनडुब्बी का नाम वागीर रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक पनडुब्बी अब अपनी सभी प्रणालियों के गहन परीक्षणों से गुजरेंगी। इन परीक्षणों के पूरा होने के बाद साल 2022 में ही पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को सौंपने के लिए निर्धारित किया गया है। एक और अपडेट लेते हैं, हूथियों की अकल लगेगी ठिकाने, इजराइल के साथ सुपर डील कर रहा है यूएई, खरीदेगा मिसाइलों का खात्मा करने वाला आयरन डोम। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली के बाद से इजराइल के राष्ट्रपति नफ्ताली बेनेट अब अबू धाबी की पहली यात्रा पर हैं। ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने मिसाइलों से उनका स्वागत किया। बताया जा रहा है कि इजराइल यूएई को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने की योजना बना रहा है। न्यूज़ 13 न्यूज़ ने सोमवार को बताया है कि यूएई के कई हथियार प्रणालियों को खरीदने के साथ इजराइल के साथ बातचीत चल रही है। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें पाकिस्तान में हिंदुओं पर लगातार हो रही हैं हत्याएं। फिर से हिंदू व्यापारी की गोली मारकर हत्या, तो भारत चले जाओ बताए हमलावरों ने गोली मार दी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी जिले में सोमवार रात को एक हिंदू व्यापारी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मारे गए हिंदू व्यापारी की पहचान सुल्तान लान देवान था। सुल्तान ने पुलिस से गुहार लगाई थी कि उन्हें हत्या की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। हमलावरों ने सुल्तान को धमकी दी थी, अगर जीना चाहते हो तो भारत चले जाओ। पाकिस्तान पर मर मिटने वाले सुल्तान ने कहा है कि वो अपनी मातृभूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पाकिस्तानी अखबार फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक सुल्तान एक कपड़ा फैक्ट्री का उद्घाटन करके लौट रहे थे। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही, पाकिस्तान से दोस्ती के लिए भारत से रिश्ते नहीं करेंगे खराब। तालिबान ने इमरान खान सरकार को दिखाया ठेंगा। अफगानिस्तान की यात्रा पर गए पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुईर यूसुफ को तालिबानी सरकार ने भारत को लेकर दो टूक संदेश दे दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान से कहा है कि वो भारत समेत इन इलाकों के देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं और एक देश के अनुरोध पर दूसरे देश के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। इनके साथ ही तालिबान ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी अनुरोध पर तालिबान भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते नहीं रखेगा। आपको बता दें इससे पहले पाकिस्तानी एनएसए ने अफगानिस्तान यात्रा से ठीक पहले पाकिस्तान में टीटीपी को बढ़ावा देने के लिए भारत खिलाफ निराधार आरोप लगाए थे। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही, यूएस तक हमला करने में सक्षम उत्तर कोरिया की मिसाइल हथियारों की टेस्टिंग से डरा अमेरिका, यूएन से बैठक करने को कहा। दरअसल अमेरिका ने गुआम क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल के उत्तर कोरिया द्वारा किए गए हाल ही में परीक्षण को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गुरुवार को बैठक करने का अनुरोध किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार देर रात पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन ने गुरुवार को बंद कमरे में परिषद की बैठक करने का अनुरोध किया। रविवार को परीक्षण के बाद व्हाइट हाउस गुरु अधिकारियों ने कहा है कि वो ताज़ा मिसाइल परीक्षण को पिछले कई महीनों में चल रहे उकसावे वाले कृत्यों को बढ़ाने को तौर पर देख रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें ब्रिटेन के एयर स्पेस में घुसाया अनजान एयरक्राफ्ट, यूके ने फाइटर जेट से दिया जवाब। दरअसल ब्रिटेन के एयर स्पेस में अनजान एयरक्राफ्ट के घुसने के बाद खलबली मच गई है। ब्रिटेन ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया है कि
क्विक रिएक्शन अलर्ट फाइटर्स को इस अज्ञात एयरक्राफ्ट के खिलाफ तैनात किया गया और ये एयरक्राफ्ट यूके के एयर स्पेस में घुस आया था। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, यूपी में बड़ा एक्शन, करोड़ों की नकली वैक्सीन और टेस्टिंग किट मिली, एसटीएफ ने खुलासा भी किया। दरअसल वैक्सीनेशन अभियान के जरिए देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, मगर कुछ स्वार्थी तत्व ऐसे भी हैं जो अपने फायदे के चक्कर में सुरक्षा चक्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में फेक वैक्सीन बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एसटीएफ के नकली कोविशील्ड, जाइकोव डी वैक्सीन और नकली कोविड टेस्टिंग किट बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। बताया जा रहा है कि बरामद फेक वैक्सीन और कोविड टेस्टिंग किट की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। इस मामले में एसटीएफ की टीम ने वाराणसी से 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके नाम राकेश थवानी, संदीप शर्मा, लक्ष्य जावा, शमशेर और अरुणेश विश्वकर्मा हैं। हम चलते हैं और अपडेट। सरकार ने लगाई ट्विटर और गूगल को कड़ी फटकार, कहा अगर नहीं की कार्रवाई तो ठीक नहीं होगी। दरअसल फेक न्यूज़ के मामले में केंद्र सरकार की ट्विटर और गूगल के तीखी बहस का मामला सामने आया है। अधिकारियों के दोनों टेक कंपनियों से अपने अपने प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर फटकार लगाई। सूत्रों के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने दोनों कंपनियों को कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि फर्जी खबरों पर कार्रवाई करने के प्रति निष्क्रियता सरकार को सामग्री हटाने का आदेश देने को मजबूर कर रही थी। एक और अपडेट, अखिलेश यादव पर बरसे योगी का 10 मार्च को निकाल देंगे सारी गर्मी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सपा रालोद के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो अखिलेश यादव एक बार फिर से नया लिफाफा लेकर आ रहे हैं। केवल लिफाफा नया है, सामान अभी भी पुराना है। सीएम ने कहा है कि 10 मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। सीएम योगी ने बुलंदशहर में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी दुनिया में तबाही मचा रही है, लेकिन यहां आकर अब समाप्त भी हो रही है। कोरोना से बचाव के लिए जो भी हो सकता था बीजेपी की सरकार ने किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा कोरोना से लेकर के अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। एक और अपडेट, धारा 370 हटाने पर अखिलेश ने मेरे सामने कहा था कि खून की नदियां बहेंगी। अलीगढ़ में सपा प्रमुख बोले, अखिलेश सपा प्रमुख पर बरसे गृहमंत्री अमित शाह। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि इन्होंने आर्टिकल 370 का पुरजोर तरीके से विरोध किया था और आर्टिकल 370 हटाए जाने का जो विरोधी है, क्या उसे आप वोट कर सकते हैं? क्या इस देश के जो विघटन चाहते हैं, इस देश की जो कहीं ना कहीं 2 टुकड़े चाहते हैं, उनको आप वोट कर सकते हैं क्या? आप अगर कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये ठीक नहीं है। अंडमान निकोबार से यूरोन एंटीशिप और ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण, कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। दरअसल आपको बता दें, रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी सफलता अपने नाम कर ली है। द्वीप पर भारत की ताकत को दर्शाने के लिए इस बार ब्रह्मोस और यूरेन एंटीशिप मिसाइल को अंडमान निकोबार से लॉन्च किया गया है। अंडमान निकोबार कमांड ने इस बाबत ट्वीट करके जानकारी दी है। ट्वीट में लॉन्च का वीडियो शेयर करते हुए कहा गया है कि एएनसी नेवल कंपोनेंट द्वारा ब्रह्मोस और यूरेन एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया, जो कि हमारे द्वीपों की रक्षा के लिए हमारी क्षमताओं को दर्शाता है। हाल ही में फिलीपींस ने भारतीय ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से एक अनुबंध किया था। इसके मुताबिक फिलीपींस ने भारतीय ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के करीब 375 मिलियन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इसके तहत भारत फिलीपींस नेवी को तट आधारित एंटीशिप मिसाइल भी देगी। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ ब्रह्मोस पूरी दुनिया भर में डंका बज रहा है, वहीं ब्रह्मोस और यूरेन एंटीशिप मिसाइल का कहीं ना कहीं सफल परीक्षण एक बार फिर से ये कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान के नींद उड़ाने वाली है। एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, शोपिया एनकाउंटर में ढेर किए गए आतंकवादी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में जारी मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और यह एनकाउंटर शोपिया के नादीगाम इलाके में बुधवार को शुरू हुआ। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया है कि जिले के नादीगाम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। और इससे पिछले महीने जम्मू कश्मीर के शोपिया में ही सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल की थी। एक और अपडेट लेते हैं, भारत नेपाल के बीच रिश्ते होंगे और प्रगाढ़। धारूचुला में महाकाली नदी पर जल्द होगा पुल का निर्माण कार्य।
दरअसल भारत और नेपाल ने मंगलवार को उत्तराखंड के धारूचूला में महाकाली नदी पर पुल के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों को देखते हुए पुल निर्माण की घोषणा की गई है। भारतीय दूतावास द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और नेपाल के भौतिक बुनियादी ढांचा और परिवहन मंत्रालय के सचिव रविंद्र नाथ श्रेष्ठ ने परिवहन मंत्री रेणु कुमारी यादव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। परिवहन मंत्रालय के जानकार सूत्रों ने बताया है कि भारत पुल के निर्माण की पूरी लागत वहन करेगा और पुल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का भी काम पूरा करेगा। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, रक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर हुई चर्चा। दरअसल ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर बिन अल जाबी ने मंगलवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। उनने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीके पर चर्चा की है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 31 जनवरी के नई दिल्ली में द्विपक्षीय सहयोग पर भारत ओमान संयुक्त सहयोग की समिति की बैठक की है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, एक्सपेरिमेंट नहीं अब वायुसेना में परमानेंट होंगी महिला फाइटर। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने की एक्सपेरिमेंट योजना को स्थायी यानी परमानेंट में बदलने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा है कि फैसला भारत की नारी शक्ति की क्षमता और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि रक्षा मंत्रालय MOD ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने की प्रायोगिक योजना को स्थायी योजना में बदलने का फैसला किया। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत की नारी शक्ति की क्षमता और हमारे प्रधानमंत्री मोदी की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए पुरुषों के गढ़ रहे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महिलाओं के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने के बाद फैसला किया। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर, पुतिन ने तोड़ी चुप्पी, अमेरिका पर लगाया अपने मकसद के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल का आरोप, कहा रूस को घेर रहा है अमेरिका। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन मसले पर नाटो देशों के साथ चल रहे तनाव के बीच अमेरिका पर निशाना साध दिया है। उनने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो रूस को घेरने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की उम्मीदें जताई कि यूक्रेन संकट के चलते उपजे तनाव को खत्म करने के लिए रूस और पश्चिमी देशों की समाधान तक पहुंच सकते हैं। पुतिन ने यह भी कहा है कि रूस फिलहाल अमेरिका और नाटो देशों की प्रतिक्रिया पर विचार कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है रशिया के राष्ट्रपति ने कही है। एक और अपडेट, कोरोना ने तोड़ी अमेरिका की कमर, कर्ज में डूबता जा रहा अमेरिका। जी हाँ, दुनिया का सबसे अमीर देश कर्ज में डूब रहा, पहली बार $30 ट्रिलियन से अधिक हुआ कर्ज। दरअसल अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज भार रिकॉर्ड स्तर पर $30 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। अमेरिकी सरकार के तहत आने वाले ट्रेजरी विभाग ने मंगलवार को ये आंकड़ा दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विशेषज्ञ इस मामले पे बटे हुए नजर आ रहे हैं। कोई साफ तौर पर नहीं बोल पा रहा है कि कितना कर्ज बहुत अधिक माना जाएगा और ये देश के लिए वाकई में कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन सभी एक बात पर सहमत दिखाई दिए कि कर्ज का इतना बड़ा आंकड़ा ऐसे मुश्किल वक्त में सामने आया है जब अमेरिका की राजकोषीय और मौद्रिक नीति मुश्किलों में से गुजर रही है। उधार की लागत बढ़ने की संभावना है, जिनका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें अन्नदाता भी तकनीकी से लैस, किसान ड्रोन से फसलों पर होगा कीटनाशकों का छिड़काव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को देश का आम बजट पेश कर रहे हैं। अपने बजट भाषण में उन्होंने किसानों की सहूलियत के लिए कई ऐलान किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि तकनीकी का इस्तेमाल खेती में भी होगा, किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा, इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के लिए कुछ अन्य ऐलान भी किए हैं। दरअसल अपने भाषण बजट में सीताराम ने कहा है कि MSP पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी हुए और 2023 को